pleasure to host today's interactive session with Dr. Usha Gupta. Before we begin, let me just give an amazing introduction of her illustrious and dynamic career. Dr. Usha Gupta is a parenting coach and a former gynecologist. She is also a certified neuro-linguistic programming coach, NLP coach, and life coach. After a rewarding medical career of over 30 years, she is now dedicated to creating a warm and open space which is crafted to make the world a happier place, one family at a time. Her transition from a medical practitioner to a parenting coach is driven by an unwavering commitment to nurturing the well-being of families. She is also an advocate of minimalism. With a passion for promoting holistic well-being, she guides individuals in simplifying their lives and finding balance. Dr. Usha's expertise in healthcare and minimalistic living enables her to inspire others to live intentionally and embrace a more meaningful lifestyle. We are so happy to have you here with us, ma'am. Thank you so much for joining us. Thank you, Vishu, for this generous introduction. I'm not that like बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं जो मैं कर रही हूँ. Thank you very much for. Ma'am, we are here to learn. So, first question I guess we'll start with is. So you've been a practicing gynecologist for 30 years, right? Yes. And now you're shifting gears towards a minimalist advocate as well as, parenting coaching. So what kind of inspired that transition for you? When I look back, मुझे लगता है कि minimalism के seed मुझे पड़े जब मैं बहुत छोटी थी मेरे father से और मेरी mother. मेरे father district के head हुआ करते थे और उनके पास सिर्फ 5 dresses होती थी. 3 जो वो रूटीन में 6 डेज अपने ऑफिस पे वेयर करते थे और 2 कि उन्हें आउट स्टेशन जाना पड़ जाए किसी मीटिंग वगैरह के लिए तो वो वहाँ यूज़ कर सकें. हमारे घर में किसी भी चीज़ की वेस्टेज के ऊपर एक तरह से रेस्ट्रिक्शन था. हम बच्चों को ये सिखाया जाता था कि आपकी बुक्स साफ रखें ताकि आपका नेक्स्ट सिबलिंग उनसे पढ़ सके. एंड ये सब बहुत सटल वे में होता था. हम हमारे पेरेंट्स को देखते थे कि वो हर पार्टी के लिए या हर ओकेजन के लिए नए ड्रेसेस नहीं लेते थे. हमें लेकिन कभी भी ज़रूरत होती थी. लाइक मैंने कहा कि मुझे आज ये बुक चाहिए. एंड माय फादर वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और हम 7 सिबलिंग्स थे. इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बुक मैं तुम्हें अगले महीने दिखलाऊंगा. तो ये कि कैसे लाइफ बैलेंस होती है ये हमने शायद देखा और हमने उस चीज़ को अडॉप्ट किया. सो मिनिमलिज्म तो मुझे लगता है कि शायद वहीं से मुझ में आया. पेरेंटिंग कोचिंग का जहाँ तक सवाल है इसकी शुरुआत भी शायद तब हुई होगी जब मुझे अपनी खुद की डॉटर को नर्चर करने में कुछ चैलेंजेस आए. बीइंग बिजी वर्किंग वुमन मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहा करता था गायनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से. मेरे हस्बैंड मेडिसिन में है उनका भी बहुत होता था. दैट टाइम मुझे लगता था कि कोई हो जो मुझे गाइड कर सके और मैंने फिर कुछ ऐसे अमेजिंग कोचेस एंड मेंटर्स की क्लासेस ली, उनकी मदद ली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अलॉन्ग विद बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ बिजी पर्सन, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ वाइफ और एवरी अदर facet of life which an Indian working woman faces. अलॉन्ग विद दैट जब मैं अपना मेडिकल प्रैक्टिस करती थी तो मैं देखती थी कि जब एक मैन और लेडी पेरेंट बनते हैं तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि पेरेंटिंग अपने आप में बहुत नायाब तोहफा है नेचर का. पर जैसे जैसे उनका बच्चा बड़ा होने लगता था लाइक 2, 3, 4 इयर्स और उन्हें पेरेंटिंग को लेकर डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आने लगते हैं तो वो जो एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए पेरेंटिंग उसकी के साथ साथ कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी घर करने लगती है लाइफ में. तो मैंने अपने पेशेंट्स को और बीइंग फीमेल डॉक्टर लोग अपनी लाइफ ज़्यादा हम लोग के साथ डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे लोगों को एडवाइस किया कि इस तरह से हम बच्चों को नर्चर कर सकते हैं. इस तरह से उनको उस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ. उनके वो बच्चे आज काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एडवाइसेस की वजह से. तो मुझे लगा कि बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट में उन्हें 3, 4, 5 साल सर्व कर पा रही हूँ लेकिन यदि मैं पेरेंटिंग सिखाऊँ जो कि बहुत ज़रूरी है तो मैं 2 लोगों का या इनफैक्ट आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स का शायद कुछ अच्छा कर पाऊंगी कि वो पेरेंट्स जो आज हैं वो अपना पेरेंटहुड एंजॉय करेंगे, वो बच्चे अपना चाइल्डहुड एंजॉय करेंगे क्योंकि यदि पेरेंट्स हैप्पी हैं तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को हैप्पी रख पाएंगे.
एंड वो बच्चे आने वाली जनरेशंस को। तो दिस इज हाउ आई थिंक कि पेरेंटिंग गोल बनने का मैंने डिसाइड किया। एंड थर्ड थिंग, मुझे लाइफ में नई नई चीज़ें करने का शायद कीड़ा है, क्योंकि मैं ट्रैकिंग भी करती हूँ, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं योगा एंड मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करती हूँ। सो शायद ये भी है कि 30 इयर्स आई हैव द इनफ टाइम कि मैंने जस्टिफाई कर दिया अपनी डिग्री को। गवर्नमेंट ने जो मेरी स्टडीज पे एक्सपेंडिचर किया उसको भी मैंने जस्टिफाई कर दिया। नाउ आई कैन मूव टू अनदर थिंग। I think that's absolutely wonderful. Such a wide range of things that you do, ma'am. This is pretty awesome. Thank you. So we're going to divert back to minimalism a little bit. So हमने आज अभी काफ़ी सारी definition सुनी। Basically, so अगर एक simple तरीके से बताना चाहें तो what is minimalism? देखिए, मिनिमलिज्म की जो लिटरल मीनिंग है वो तो यही है, लिविंग विद बेयर मिनिमम बिलोंगिंग्स। पर मेरा मिनिमलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। बेयर मिनिमम थिंग्स के साथ जीना मैक्सिमम लोगों के लिए मुश्किल है। मैं मिनिमलिज्म को जीती हूँ 3 लेवल पर। एक मटेरियल थिंग्स, जैसा कि आप सबने भी बताया, हाँ हमको माइंडफुल यूज करना है, माइंडफुल परचेज वगैरह करना है। सेकेंड, एट द लेवल ऑफ माइंड, इसको मैं इलस्ट्रेशन से समझाऊं तो कि मैं जब अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ एवरीडे का, मेरी कैपेसिटी है 80 पॉइंट की, तो मेरी टू डू लिस्ट होती है 83, 84, 85 पॉइंट्स तक जितनी, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं इस सेटिस्फेक्शन के साथ सोऊं कि मैंने 80 नहीं तो 75 तो अचीव कर लिया, और वो पीस और कॉन्टेंटमेंट मेरे अंदर होगा। दैट्स हाउ आई रिड्यूस एंजाइटी, स्ट्रेस इन माई लाइफ। और यदि मैं उसको 100 पॉइंट तक ले जाके स्ट्रेच करके बनाऊंगी तो डेफिनेटली एवरीडे आई विल फील डिफीटेड। एट इमोशनल लेवल हमारे पास एक पर्टिकुलर कोड ही होता है इमोशंस को हैंडल करने का भी। यदि मेरे अंदर एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस रहेंगे, लव, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड जैसे इमोशंस को मैं नहीं रख पाऊंगी, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द इनको बाहर निकाल के और ये जो पॉजिटिव इमोशंस हैं इनको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करो। सो आई लिव मिनिमलिज्म इन दिस वे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि मिनिमलिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ 2 ड्रेसेस के साथ जीऊँ या कम से कम बर्तन मेरे घर में हो या मेरे घर में फर्नीचर नहीं हो। इसका मतलब है कि मैं माइंडफुलनेस के साथ हर चीज़ को यूटिलाइज करूँ। एक छोटी सी चीज़ है कि पानी का बॉटल अभी मेरे सामने रखा है, मैं इसमें से 2 घूंट पानी पी लूँ और मैं इसको डाल दूँ डस्टबिन में, या मैं इसे छोड़ दूँ, अगली बार फिर मुझे प्यास लगे और मैं दूसरा बॉटल निकाल लूँ। What is this? This is wastage of our resources. So I live in minimalism in this way, and I think this is not impossible to opt this kind of minimalism for anybody. So this is my. That's really very true on what actually happens around us. Right? हम आधी चीजें कंज्यूम करके हम कर देते हैं थ्रो अवे उनको। So yeah, that is one way to live a minimalistic life as well. Definitely. So there's a saying, Santoshi Sada Sukhi. Is that what minimalism is geared towards? मैं कहूँगी कि संतोषी सदा सुखी का एक नेक्स्ट स्टेप मिनिमलिज्म हो सकता है। संतोषी सदा सुखी को यदि व्यक्ति ने इस रूप में लिया है कि ठीक है मेरे पास जैसा है मैं उसी में ठीक हूँ, और वो अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नहीं करता है, then it is not good. संतोषी सदा सुखी में जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल बताया कि मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे संतोषी व्यक्ति भी तो ये सब कर सकता है ना। सो हमको ये अलग अलग देखने की जरूरत ही नहीं है कि मिनिमलिज्म क्या है या संतोषी सदा सुखी क्या है। हमें तो अपने रिसोर्सेज को माइंडफुली यूज करना है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसका कोई पर्पस होना चाहिए, और रिसोर्सेज को माइंडफुली यूज करने का मतलब है कि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। जो हमारा आज का थीम था कि मिनिमलिज्म फॉर मैक्सिमाइजेशन। तो संतोषी सदा सुखी में वो मैक्सिमाइजेशन वाली बात नहीं है, उसको भी ये काम करना है। These are not two different things. मतलब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बट सब जो संतोषी है उसको भी मिनिमलिज्म तो प्रैक्टिस करना है। Yes. Right. Makes sense. So I guess a follow-up question that we have, since हम minimalism की बात कर रहे हैं, हम we find it to be related to mindfulness. So
why is it so challenging for people to actually apply these things? You know, challenge क्या आता है minimalism के साथ? एक बहुत बड़ा रोग, क्या करेंगे लोग, शो ऑफ करना, बहुत सारी चीजें हम लोग सिर्फ इसीलिए अपने पास रखते हैं क्योंकि हमें लोगों को दिखाना होता है कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? सेकंड, यदि हमें कोई भी काम करना है तो थोड़े एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने साथ एक वाटर बॉटल रखती हूँ ताकि एक पैकेज्ड वाटर बॉटल खरीदने से बच सकूं, और जहाँ भी मौका मिलता है मैं उसे रिफिल करवा लेती हूँ। अब उसके लिए मुझे एफर्ट डालने पड़ते हैं ना, कि बॉटल लेके साथ चलना पड़ता है, मैं यहाँ आऊँ तो अंदर लेके आऊँ, तो ये चीज़ हो गया। एंड थर्ड, कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि वो कैसे मिनिमलिज्म को फॉलो कर सकते, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना वो बहुत डिफिकल्ट वाला है। उसको तो केवल तपस्वी, साधु यही लोग फॉलो कर सकते हैं कि मिनिमल चीज़ों के साथ आप रहो, 2 ड्रेसेस के साथ रहो, विदाउट फर्नीचर रहो या जमीन पे सो, ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उसकी गहराई में जाने से पहले ही उससे डेविएट हो जाते हैं। सो आई थिंक दीज आर द चैलेंजेस कि लोग क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हैं। तो यदि हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो आई थिंक इट विल नॉट बी अ चैलेंज टू फॉलो एनीवन। कहीं ना कहीं पे lack of knowledge of what it is, ये हमको होल्ड बैक कर जाता है ज़्यादा। यस, अवेयरनेस नहीं ना, कि मिनिमलिस्ट का मतलब बेयर मिनिमम, ये एक तरह से उन्होंने सिनोनिम बना दिया। दिस इज नॉट सिनोनिम, दिस इज नॉट मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब तो कि आप माइंडफुली यूज करो, माइंडफुली परचेज करो, माइंडफुली हर काम को करो। दिस इज ओनली आई थिंक। I hope I'm sure some of us have had these questions. हमको भी कहीं ना कहीं लगता ही था कि सब कुछ त्याग देना शायद मिनिमलिज्म है, but it's a very interesting relation to make. It's more about mindfulness and maximizing the utility rather than giving up everything that we have. Yes, I to advocate this minimalism. That's good. So you just said that सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है लोग स्टेटस के चक्कर में या दिखाने के चक्कर में करते हैं। सो हाउ इज इट हाउ कैन वी काइंड ऑफ डील विद दैट? एंड दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग मिनिमलिज्म को भी इफ यू गो ऑन सोशल मीडिया दे मार्केट इट एज वो भी दिखाने के लिए ही लगता है कई बार। तो कहीं ना कहीं पे उसमें एक बीच में फाइन लाइन थोड़ी सी फज हो जाती है, थोड़ी ग्रे आउट हो जाती है। तो उससे हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, उस चीज़ से कैसे डील कर सकते हैं? देखो, हमें देखना पड़ेगा कि जैसे अभी आपने कहा कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग अनाउंस करते हैं कि अब मैं मिनिमलिस्ट लाइफ जीऊंगा या जीऊंगी। तो यदि वो ऐसा कर रहा है कि उसके घर में ठीक है बहुत सारे म्यूरल्स हैं, बहुत फैंसी आइटम्स हैं, फैंसी वो है फर्नीचर वगैरह है, वो उन सबको निकालता है और फिर एक सटल सा फर्नीचर लेता है, नए कपड़े लेता है कि हाँ आज से मैं मिनिमलिस्ट लाइफ जी रहा हूँ। दैट इज अ बज़वर्ड आई थिंक। बट वो जो कुछ उसके पास है उसी में से कुछ चीज़ों को हटा के जो किसी और के काम आ सकती है उनको उसको दे के और अपनी लाइफ को कम उस पर लेके आता है। तो आई थिंक दैट इज द ट्रू मिनिमलिज्म। एंड फॉर अ पर्सन कि आप कह रहे हैं कि स्टेटस सिंबल और वो वाला जो चीज़ आपने कहा कि उनके पास जैसे अभी कहा कि पहले कमाओ और फिर आप उसको दिखाओ। देखिए, जो कुछ अभी हमने यहाँ पे बोला, जो कुछ मैंने आपको बोला, मेरे ख्याल से उसके लिए हमें किसी स्टेटस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, हम हमारे एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, हम हमारी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज बचाने हैं। तो हमें फिर देखने की जरूरत ही नहीं, किसी का हमें वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इट्स नॉट अबाउट कि मेरा स्टेटस नहीं है इसलिए मैं इसमें मेरा स्टेटस अच्छा है तो मैं इसमें आधा घुट पानी छोड़ूंगा। Why we are connecting this to our status? या हमने यदि रेस्टोरेंट में गए हैं हम और हमने स्टार्टर्स खाए हैं, उसके बाद यदि अपनी प्लेट चेंज नहीं करवाई, जैसा कि आजकल ट्रेंड हो गया है, कुछ सालों से हुआ है, ये पहले नहीं हुआ करता था, स्टार्टर्स खाने के बाद ही वो आपके सारे कटलरी को, अपनी प्लेट्स को चेंज करते हैं, राइट? बट आई ऑलवेज रेजिस्ट। और मेरे एक तो आसपास के लोग कहते भी कि मैंने कहा क्यों भाई, मैंने ही तो खाया इसमें, क्या घर में तुम 4 बार अपना प्लेट चेंज करवाते हो? सो हो सकता है कि वो लोग जो कि
मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका स्टेटस मुझसे बहुत बहुत ऊंचा है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा इंटेंशन जो है वो प्योर है. That is what matters most. Yes, that matters most for me. So, if people want to adopt this way of being, right? Psychologically speaking, क्या-क्या challenges हमारे सामने उसमें आते हैं? What should we be, I guess, on the lookout for? कि हम किस तरह से इसको adopt कर सकते हैं? एक तो उस लोग से दूर रहना पड़ेगा कि क्या कहेंगे लोग, क्योंकि हम इसे अपने लिए कर रहे हैं. जब तक ये चीज़ मन में नहीं आएगी. दूसरा, यदि मैं NLP के वर्ड्स में कहूँ तो माइंडसेट शिफ्ट की ज़रूरत होती है. जब हम किसी को देखकर कोई काम कर रहे होते हैं, अरे उस सेलिब्रिटी ने ऐसा कहा है, अब मुझे ऐसा, मतलब मुझे उसको फॉलो करना है, वो सोशल इन्फ्लुएंसर ने ऐसा कहा है, मुझे ऐसा करना है, तब हमारे ज़्यादा ब्लॉकेज आते हैं, हिंड्रेंस आते हैं किसी काम को करने में. लेकिन जब हमें पता होता है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, मेरे इन्वायरमेंट के लिए कर रहा हूँ. सेकेंडली, जब ये थॉट आता है तो अपने आप एफर्ट्स भी लगने लग जाते हैं. वो एफर्ट्स नहीं लगते फिर. आज मेरे लिए वाटर बॉटल लेके चलना कोई एफर्ट नहीं है. मतलब मैं दिल्ली का भी सफर करती हूँ तो मैं 5 लीटर्स वाटर के लिए 5 बॉटल्स लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा फोकस होता है कि मुझे नहीं लेना अंटिल अनलेस कोई इमरजेंसी आ जाए. तो अब वो मेरे लिए एफर्ट नहीं रहा. तो मेरे ख्याल से यदि, और तीसरा चीज़ है कि अवेयरनेस जब तक नहीं होगी ना कि मिनिमलिज्म आखिर है क्या और हम उसे कैसे अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो वी कैन डू इट एट ग्रेटर लेवल, मास लेवल. Again, it comes back to the awareness factor. इसमें भी Yes. सेल्फ अडॉप्ट करना. Actually, I'm sure सबको याद होगा. Like at least I remember when I was little. So my nanihal is in Ghaziabad. So whenever we used to travel, we always had this, like घर से lunch भी पैक होके चल रहा है, पानी की बॉटल्स भी जा रही हैं साथ में for the entire trip, so that रास्ते में कहीं रुक के हम लोग लेना ज़रूरी नहीं होता था उसमें. So I think that this mindfulness was always there in part of our our lives. life. Yes. It was that time. It was not. We cannot say कि वो मिनिमलिज्म की वजह से था. उस समय कुछ तो रिसोर्सेज नहीं थे. Right. ठीक है. आज जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उतने उस समय अवेलेबल ही नहीं हुआ करते थे. ना आपको पानी की बॉटल्स मिला करती थी, ना आपको पोर्टेबल वाटर होता था बाहर, ना आपको खाने की इतनी ऑप्शंस थी. तो इसलिए अवेयरनेस अब चाहिए. अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है, इतना कियोस हो गया है कि अब अवेयरनेस के बिना काम नहीं चलेगा. Very true, very true. So you were talking about how your upbringing, जिस तरह से आप बड़े हुए, it played a major role in how you think about minimalism right now. So is that also something, जैसे कई लोगों की लाइफ में शायद इस तरह से वो बड़े नहीं हुए हैं, would you say that is more of a factor now, considering जो अभी हम बात कर रहे थे, more options available. So upbringing में minimalism को introduce करना, would you think is a major factor now? यदि हमें बदलाव लाना है तो बच्चों से ही शुरुआत होगी. खुद तो हमें करना ही है और बच्चों से शुरुआत करनी पड़ेगी. बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व करना होगा. उसके लिए पेरेंट्स को वो करके दिखाना होगा. आज यदि पेरेंट एवरी पार्टी के लिए ड्रेस ले रहा है, एवरी इवेंट के लिए नया कुछ चीज़ ले रहा है, या हर 4 महीने में कि भाई ठीक है अब नया टीवी आ गया मार्केट में, मुझे टीवी लेना है, तो बच्चों को आप कितना भी सिखा लीजिए, बच्चा जो देखेगा वही वो करेगा. तो पेरेंटिंग के केस में तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को खुद एक रोल मॉडल बनना है. सेम जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे अपनी बिटिया को ये चीज़ सिखाई. मैंने उसे यही कहा कि बेटा अपनी बुक्स को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि ये सेशन के एंड में किसी को देंगे पढ़ने के लिए. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट टीचर. शी ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी. मैं जब भी उसका यूनिफॉर्म, उसका बुक्स देती थी, क्योंकि उस स्कूल में कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे भी पढ़ते थे, तो वो ऑलवेज एनकरेज मी. और मैं हमेशा मेरी डॉटर को वही कहती थी, तो उसके मन में भी ये रहता था कि हाँ दे विल बी फॉर समवन एल्स, आई शुड यूज देम विद ऑल द केयर. तो मुझे कहना नहीं पड़ता था, या ये एक सेट रूल था हमारे घर में कि यदि कोई बाहर किसी का कोई भी अब वो है बाहर खाने का, तो वो पहले इन्फॉर्म करेगा ताकि घर में वो चीज़ वेस्ट नहीं हो. और यदि फिर भी आपने इन्फॉर्म नहीं किया, जो भी रीजंस रहे, यदि वो हम खा सकते हैं तो हम उसको नेक्स्ट डे खाएंगे. मतलब ये ठीक है कि हम उसको हाइजीन और उसके साथ स्टोर करेंगे. सो दैट्स हाउ शी लर्न्स. और आप सब अभी 2-3 लोग मिल भी लिए मेरी डॉटर से.
मैं हमसे कहते हैं कि आईफोन ले ले बेटा, अब तो बोलते मम्मा मुझे कॉल करना है, एक दो पिक्चर्स लेना है, जिससे मुझे आईफोन के फीचर्स की जरूरत होगी उस दिन आई विल टेक, अदरवाइज एंड्रॉइड इज वर्किंग फॉर मी वेल. सो दैट्स हाउ इट इज नीडेड टू incorporate in our parenting. It's very excellent. Something very important to think about. So there's this misconception, I guess, that goes about that being a minimalist is related to being a miser. एक थोड़ा कंजूसी की तरफ जाना है, which I don't like. आप क्या कहेंगे इसमें? Needs और wants दो डिफरेंट चीजें हैं. यदि आप wants के लिए कर रहे हैं, यदि आप needs के लिए कर रहे हैं, तो आप माइजर नहीं हैं. ठीक है, आप मिनिमम चीज के लिए कर, मिनिमलिज्म को लेकिन नीड्स की जगह पर नहीं यूज कर रहे हैं. ये बुक्स चाहिए लेकिन नहीं बेटा, जब तक पुरानी आ नहीं जाएगी आपको नहीं मिलेगी. तो दिस इज कॉल्ड माइजरनेस. ठीक है, पर हाँ दो ड्रेसेस खरीदनी है लेकिन एक दिवाली पे एक से काम चल सकता है क्योंकि दो की तो वांट है, नीड नहीं. तो दिस इज कम्स इन मिनिमलिज्म. इस इलस्ट्रेशन से मैं समझा पाई कि नीड्स और वांट्स का जो डिफरेंस है ना, मिनिमलिज्म और माइजरनेस में बड़ी डिफरेंस है. That's a very important point to consider. Makes sense. So अभी हम अपब्रिंगिंग की भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम पेरेंटिंग की तरफ आएंगे इसमें. Yes, this is close to my heart. So what challenges do you see that parents today face? And also like जो challenges थोड़े different हैं considering what our parents faced. डिफरेंट चैलेंजेस को डिफाइन करने से पहले मैं ये कहूँगी कि क्यों वो डिफरेंस आए हैं चैलेंजेस में. जो चैलेंजेस क्यों डिफरेंट हुए हैं? फर्स्ट, most of the people are living in nuclear families. Earlier we have joint family setup. Secondly, both parents are working. And thirdly, globalization and digitization. उसकी वजह से नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं पेरेंट्स को कि बच्चों का स्क्रीन टाइम को लेके, मैनेजमेंट को लेके बहुत बड़ा एक इशू जो मुझे मैक्सिमम पेरेंट्स कहते हैं, कम्युनिकेशन गैप. क्योंकि टाइम नहीं है तो वो कैसे कम्युनिकेट करें. खुद अपने वर्क में इतना इंडल्ज हैं, इतना ओवर डिमांडिंग उनके वर्क लाइफ हो गई है कि वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं. बच्चों की डिमांड्स भी बदल गई हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. ये इंफॉर्मेशन एज है. पेरेंट्स को इक्विप भी नहीं है वो, क्योंकि जब उनकी अपब्रिंगिंग हो रही थी तब ये सब था ही नहीं. लाइक जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी, जब मेरा मेडिकल वगैरह हो रहा था, हम कंप्यूटर का मुझे ध्यान है, जब थीसिस लिखवानी थी तो मुझे किसी और के पास जाना पड़ता था कि भैया टाइप करो, और उसकी वो एक चार चौकोर सी वो आती थी, एक सीरीसी टाइप क्या कहते थे उसको, फ्लॉपी डिस्क आती थी सॉर्ट ऑफ. अब आज मुझे ये सीखना पड़ा ना जब मेरी डॉटर को डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रखने के लिए कि भाई मैं जाके टाइपिंग सीख के आई. मैंने जाके पूछा कि भाई एक्सेल क्या होता है, ये सब होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है. आई वेंट टू लर्न दीज थिंग्स. सो दीज आर द थिंग्स विच आर न्यू इन दिस एरा. दिस चैलेंजेस आर न्यू. हमारे टाइम पे इसलिए नहीं होता था, या पुरानी पेरेंट्स मतलब जनरेशन के पेरेंट्स को नहीं होता था क्योंकि वहाँ अलग अलग रोल निभाने के लिए अलग अलग रिलेटिव होता था. फादर है वो सिर्फ अर्निंग मेंबर है, दादा है वो सपोर्टर है, चाचू हैं तो वो आपके फ्रेंड का रोल निभा देंगे, बुआ है वो आपका क्रिटिक का रोल निभा देंगी. अब तो भाई पेरेंट को ही निभाने हैं सारे रोल. अब एक व्यक्ति को सारे रोल निभाने तो डेफिनेटली उसको कुछ एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं. It's more challenging that way. Yeah, very true. But do you see a challenge जो पहले के टाइम पे like हमारे पेरेंट्स के लिए शायद प्रेजेंट था और अब शायद नहीं है? यस, पहले के पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता था अपने बच्चों को सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड बेयर मिनिमम चीज़ें देना. लाइक आई सेड कि मेरे फादर अकेले अर्निंग मेंबर थे और हम 7 सिबलिंग्स थे. उनके लिए वही एक चैलेंज हुआ करता था कि कैसे मेरे बच्चों का एजुकेशन, कैसे वो करंट फ्रेंड के साथ चल सकेंगे, उनको ये भी ना लगे कि भाई हम डिप्राइव्ड हैं. तो वो चैलेंज वो किस तरह से मैनेज करते थे, हम तक कभी नहीं आ पाया. तो वो उनके लिए चैलेंजिंग हुआ करता होगा, मैं ऐसा सोचती हूँ. आज के पेरेंट्स के लिए वो नहीं, उनके पास ऑलरेडी है इतना. तो ये
एक बहुत बड़ा बेसिक चैलेंज है, उनके पास इंफॉर्मेशन के लिए कोई जरिया नहीं था, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व रहते थे अपने हाउस होल्ड, मान लो मदर है तो हाउस होल्ड चोर्स में रहेंगी क्योंकि वो वर्किंग नहीं होती थी ज़्यादातर, और फादर हैं तो वो अर्निंग में रहते थे। तो बच्चों की गाइडेंस वगैरह के लिए उनके पास समय नहीं होता था, ना उनको समझ आता था कि कैसे क्या करना है। आज के पेरेंट्स के पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी उनके पास टूल्स हैं जिनसे वो अवेयर रह सकते हैं। तो उस टाइम में पेरेंट्स के वो चैलेंजेस बहुत होती थी कि उनको तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में ही उनको बड़ा मुश्किल आया करता होगा, मुझे लगता है। उनका काफी टाइम एंड एफर्ट उसी में निकल जाता होगा। Right, very true. So, as a mom, I'm going to ask this question. So, is parenting more about children or is it more about the parents? देखिए, चिल्ड्रन के लिए होती तो वो चिल्ड्रन होती। हमारे यहाँ किंडरगार्टन्स होती है ना बच्चों के लिए, तो सो इट इज़ अबाउट पेरेंट्स। चाइल्ड इज ए ब्लैंक कैनवस, तो उसे तो सिखाना है ना, कौन सिखाएगा? पेरेंट्स सिखाएंगे, क्योंकि हमारी पहली पाठशाला हमारा घर होता है और पाठशाला में हमारे गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो जिस तरह से किसी टीचर को क्लास लेने से पहले सीखना पड़ता है कि कैसे मैं बच्चों को अटेंशन ग्रैब रखूंगी, उनका अटेंशन अपनी तरफ रखूंगी, उनको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाऊंगी, किस तरह से उसे लिखना सिखाएंगे, किस तरह से उसे इन्वॉल्व रखेंगे एक्टिविटीज़ में, सेम वे में पेरेंट्स को ये सब चीज़ें करनी है अपने बच्चों के लिए। क्योंकि टीचर के पास स्कूल में कहीं और वो रहेगा 6, 7, 8 आवर्स तक, रेस्ट ऑफ द टाइम वो वहाँ रहता है घर में। तो जब मैं कई बार देखती हूँ ना, पेरेंट्स जाके टीचर को शिकायत कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा बोलता बहुत है, मेरा बच्चा शैतान बहुत है। बेचारा टीचर क्या करे, वो उसे पढ़ाए कि उसकी शैतानियाँ को संभाले, और वो भी एक ही बच्चे, आपके पास तो एक ही बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उसके पास तो 30 बच्चे, 40, 50 बच्चे हैं। सो दिस इज अबाउट पेरेंट्स। So, ma'am, are there any books that you would recommend for minimalism as well as books on parenting? One book that is very written in very simple language and with personal experiences, and that author was writing that book when she was facing some challenges in her parenting. So this is How to Be a Happier Parent, name of the book, written by A.J. Del Antalya. Okay. So, and for minimalism, it is an Indian writer, Shweta Verma Gupta, Simplicity in Minimalism. She wrote about how you can inculcate minimalism in day-to-day routine life. Okay, wonderful. So I think with that question, we're going to kind of pause our interaction for now. But thank you so much, ma'am, for giving us so much information about minimalism and how we can be more mindful about basically what we do in our everyday lives. थैंक यू विश यू, एंड आई होप आप लोग को कुछ तो एक मैसेज यहाँ से आप लेकर जाएंगे ही कि उसे हम कैसे अपनी लाइफ में फ्रॉम टुडे इनकॉर्पोरेट करें। दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर मी टुडे। थैंक यू।